हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह 6 बजे से और मैंने चाय बना ली है और आटा लगा दिया है। चाय बन रही है अभी। तो गाइस काम बहुत सारा है आज, तो बने रहना व्लॉग में लास्ट तक और व्लॉग को फुल वॉच करा करो। और जी आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जी अब आगे का काम स्टार्ट करेंगे चाय पीने के बाद। तो आ जाओ जी, चाय रेडी है, चाय पी लीजिए। चाय पी के फिर लगेंगे काम पे। तो गाइस चाय पानी पी के और मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे अब मैं करूँगी भाई थोड़ा सा झाड़ू पोछा। पहले झाड़ू लगाऊंगी, पहले थोड़ा डस्टिंग कर देती हूँ। और सोफे को कितना भी संगवा लो लेकिन ये 3 गद्दी हमारी एक साथ ही मिलेंगी आपको जब भी देखोगे। कितनी बार भी अलग अलग रख लो, लेकिन जो सुरेंद्र जी हैं इनको तीनों को इकट्ठी करके इनके ऊपर लेटते हैं। तो ये जब भी आप देखोगे इनको, ये आपको इकट्ठी ही मिलेंगी हमेशा। और एक मेरे बेटे की सॉक्स और जैकेट जहाँ मन करता है वहीं निकाल देता है, तो ये भी आपको कहीं कहीं पड़ी मिलेंगी। बार बार इनको उठा उठा के मेरे को रखना पड़ता है। तो गाइस पहले मैं कर रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू करके उसके बाद मैं छोटा मोटा और काम करके उसके बाद पोछा लगाऊंगी, क्योंकि इनको जाना है दोनों को स्कूल। और क्योंकि इनके निकलने के बाद ही काम हो पाता है, तो पहले मैं सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी और फिर बाकी का काम निपटा के उसके बाद लगाऊंगी पोछा। उधर मैंने भाई मशीन लगा रखी है, इतने मेरे कपड़े धुल जाएंगे साथ साथ। तो देखो घर में काम इतने हो जाते हैं कि करते करते आदमी थक जाता है, लेकिन काम खत्म नहीं होते। सुबह से शाम तक इतने काम हो जाते हैं और फिर यही सुनने को मिलता है कि क्या करते हो क्या करते हो। और जी झाड़ू लगा के मैंने नहलाया है पहले सोमिल को, और सोमिल को नहला के अब सुरेंद्र जी नहा रहे हैं। इतने में इनका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में भाई मैंने क्या बनाया है, गोभी की मैं रोटी बनाऊंगी। परांठे नहीं बनाऊंगी क्योंकि सोमिल को भी खांसी है और सुरेंद्र जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं परांठे ना बना के रोटी बनाऊंगी। और उधर मैंने सब्जी गर्म करनी रख दी है, टिफिन में आलू की सब्जी है। तो ये मैंने गोभी ले रखी है, इसमें मैंने प्याज और लहसुन कट कर लिया है। और जी ये मैं रोटी में भर के बनाऊंगी। इससे है ना रोटी और ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। जैसे हम कोई भी वेजिटेबल भर के बनाते हैं तो उससे रोटियां और ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है ठंड का कि बच्चों का भी खाने पीने का अच्छा मन करता है। कई बार होता है ना कि बच्चों का मन ही नहीं करता है खाना खाने का, लेकिन अगर आप कुछ अलग अलग डिश बना के उनको देते हो, कुछ डाल के देते हो रोटियों में, तो वो इजीली खा लेते हैं। बहुत मन करता है उनका खाने का। तो आप भी आजमा के देखिए, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे ही रोटियों में कुछ भी आप भर के दे सकते हैं, उनको फिल करके दे सकते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों का खाने का मन करता है, बच्चे खाना खुश होके खा लेते हैं। और सोमिल तो अंदर टीवी देख रहा है, तो कह रहा मम्मा खाना बना दो, भूख लग रही है। क्या बनाओगे आप? तो मैंने कहा गोभी की रोटी बनाऊंगी। तो कह रहा जल्दी से ला दो, मुझे भूख लग रही है। तो वो अंदर टीवी देख के खाना खाता है भाई। तो उसका टीवी चला हुआ है, इधर मैं रोटी बना रही हूँ, उधर सुरेंद्र जी नहा रहे हैं। इतना मैं रोटी बनाऊंगी, तैयार करूंगी, इतने सुरेंद्र जी नहा के आ जाएंगे और फिर गरम गरम साथ साथ उनको भी दे दूंगी, वो भी खा लेंगे। और अपनी भी 1-2 रोटी नाश्ते के लिए जैसे बना के रख लूंगी। अभी अभी तो मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, उसके बाद ही कुछ खाना पीना होगा। तो पहले मैं काम ही निपटा रही हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। और मेरा तो ब्रेकफास्ट भी लंच हो जाता है भाई, क्योंकि काम इतना हो जाता है, काम ख़त्म नहीं हो पाता। तो लंच का टाइम ही हो जाता है ब्रेकफास्ट करने का। तो इसलिए कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं भी बनाती हूँ ब्रेकफास्ट अपना, क्योंकि उस टाइम पे लंच कर लेती हूँ, फिर साथ साथ जैसे गरम गरम रोटी बना के खा लेती हूँ अपनी। क्योंकि रखी हुई रोटी फिर ठंडी हो जाती है, फिर उनको गर्म करना पड़ता है, फिर खाओ उनको। तो इससे अच्छा अपना तभी बना लो और तभी खा लो।
तो जी मैंने दही डाल दी है और ये मैंने रोटी पे घी लगा दिया है और ये मैं सब्जी डाल दूंगी और ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। ये थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ये देखिए। आ जाओ जी, आप भी कर लो। तो गाइस ब्रेकफास्ट करके और फिर सोमिल चला गया था स्कूल, सुरेंद्र जी भी चले गए हैं गाड़ी लेके और फिर मेरे कपड़े धुल गए थे भाई। और कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बोलोगे इतने कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं क्या, क्योंकि देखो ब्याह शादी होती है ना तो सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं, कपड़े क्या पूरा घर ही तहस नहस हो जाता है। तो उनको करने में इतना, साफ सफाई करने में इतना टाइम लग जाता है, इतना तो मतलब बिखेरने में इतना टाइम नहीं लगता जितना समेटने में लगता है। घर भी पूरा ऐसे फैला हुआ है और कपड़े देखो मैं ला ला के घेर ही रही हूँ, आप देख रहे हो। ये देखिए 2 कुर्सियाँ भर जाएंगी, इतने सारे कपड़े थे ये देखिए। अब इनको सबको सुखाऊंगी, 3-4 चक्कर में जाके तो ये धुले हैं और अब इनको मैं सुखाऊंगी फटाफट से। और गाइस कपड़े गंदे सबसे ज़्यादा होते हैं सोमिल के, क्योंकि वो मिट्टी में खेलता है पसर पसर के, रैंप पे, किसी के रैंप पे झूलेगा, किसी कहीं कुछ करेगा कहीं कुछ करेगा, तो उसके कपड़े सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। और आप देख रहे हो सुरेंद्र जी की भी 3 पैंट हो रखी हैं, यानी कि 1 हफ्ता हो गया है भाई कपड़े धोए। और वो तो मैंने जो हाथ के कपड़े थे वो मैंने साथ साथ निकाल दिए, साथ साथ धो दिए थे। जैसे नहाती हूँ तो जो हाथ वाले कपड़े होते हैं, जैसे ज़्यादा हैवी सूट होते हैं मेरे या फिर सुरेंद्र जी के गर्म कपड़े होते हैं, वो मैं हाथ से निकाल देती हूँ, जो हाथ से धोने के सूट वगैरह होते हैं। और इनमें भी मैंने ये ऑरेंज वाला सूट और ये ब्लू वाला जो मैं सुखा रही हूँ ये मैंने हाथ से ही धोए हैं, लेकिन मैंने मशीन के पास ही धो दिए थे ये। तो अब मैं इनको सुखा रही हूँ फटाफट से। कपड़े इतने हो रखे हैं आप देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा उठाऊँ सुखाने के लिए, क्योंकि जो मोटे कपड़े होते हैं वो आगे वाले तार पे डालती हूँ ताकि धूप ज़्यादा लगे, और जो पीछे वाला तार है उस पर हल्के कपड़े डालती हूँ, क्योंकि वो तो देखो ऐसे भी सूख जाएंगे, पड़े पड़े हवा में भी सूख जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले तार पे ना धूप कम जाती है और आगे वाले तार पे ज़्यादा धूप लगती है। तो इस तरफ मैं मोटे वाले कपड़े ज़्यादा डालती हूँ और पीछे वाले तार पे मैं हल्के कपड़े डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कपड़े जल्दी सूखते हैं, आगे वाले पे धूप लगेगी तो ये जल्दी सूखेंगे और पीछे वाले हवा में सूख जाएंगे। तो गाइस ऐसे ही करना पड़ता है। अभी तो मैं कपड़े ही धोए हैं मेरे, अभी तो नहाना धोना सब पड़ा है और पोछा लगाऊंगी इसके बाद, कपड़े धो के इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा भी नहीं लगाया है और आप देखोगे 12 बज जाएंगे मेरे को इसी काम में, क्योंकि 11 बज चुके हैं भाई। अभी तो कपड़े भी सुखा ही रही हूँ, अभी तो टाइम लगेगा इसमें कम से कम 10-15 मिनट सुखाने में। और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के फिर नहाऊंगी। इतने फिर सोमिल आ जाएगा भाई, सोमिल के आने का टाइम हो जाएगा। फिर वो आने के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं करने देता, वो बाहर खेलने लग जाता है, थोड़ी बहुत देर खेल लेगा, फिर उसके बाद उसका लंच बनाऊंगी, लंच खिलाऊंगी उसको। तो गाइस देख रहे हो दोनों तार पूरे भर गए हैं और दोनों चेयर भर गई हैं, बल्कि अभी तो अंदर भी पड़े हुए हैं कपड़े मेरे, अंदर के भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो गाइस बाहर तो कपड़े सूख गए हैं, ये देखिए पूरे तार भर गए हैं। बर्तन साफ और पोछा लगाऊंगी, बर्तन साफ करके पानी यूं का यूं रखा है। कपड़े इतने हो रहे थे, किसी शादी ब्याह में जाओ ना तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि संभल में नहीं आते, फिर बहुत सारे कपड़े थे। अभी तो ऊपर सुखा रखे हैं और कुछ बाहर सुखा रखे हैं, देखिए। और कुछ कमरे में सुखा रखे हैं सोफे पे। तो गाइस बहुत काम था, नहाई भी नहीं हूँ आज तो 11 बज रहे हैं। अभी पहले बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी, फिर कुछ खाऊं पीऊंगी, भूख लग रही है। ये एक सूट वाला खड़ा है भाई, इधर सब्जी वाला, उधर एक दूसरा सूट वाला, और या मटर खावा है फ्री की, पैसे दे दिए। ये नू समझ में नहीं आ रही खरीदना के है ए रवीना, नू समझ में नहीं आ रही क्या खरीदना है। इन्होंने सारे ने सूट ले लिए, हम मजे ले रहे हैं। उन्होंने भी दिखा, इन्होंने सारे ने सूट ले लिए, हम मजे ले रहे लाइफ से। पब्लिक पर एक मजे खाके बाहर खेल लो, 100 मील बाहर खेलो। कितने का है? ये 550। दंगा मत मारिए।
पे जाओ तो अब ये लेगी मैडम स्कूल की ड्रेस फैल करती है श्यामला मैडम बाल्टी में पुलिस ये देखो हम सूट लेने भी बाल्टी में आए हुए हैं सब्जी लेने भी हम बाल्टी में आए हुए हैं ऐसे पापा चल पूरा सफाई चल रही है। ये हमारी गली है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती, चकूड़े वाला भी आए उसको भी रखवाएगी। ये ना कुछ होता नहीं इनको। गाड़ी आएगी हटा ले अफरा तफरी मच गई गाड़ी आते ही। तो गाइस 1:30 बज गया है, अब काम खत्म होया भाई, अब खाना खाऊंगी और सोमिल को खाना खिलाऊंगी। सोमिल भी आ गया था स्कूल से, वो बाहर खेल रहा है। आज तो मैंने नहाने में भी इतना लेट हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। जब मैं रोटी बनाऊंगी और रोटी खाऊंगी। तो आ जाओ गाइस, खाना खा लो भाई। रोटी तैयार हो गई है क्या? तो जी खाना खाऊंगी अभी। कितना टाइम हो गया है? 1:46। पानी दे रखा है, पानी और नहीं मिलेगा। खत्म हो गया। कोई बात नहीं, और इसको बार बार पानी चाहिए। मैं कभी तो नहीं पीती। क्या दूं? इसको रख दे, चेंज करवाना है, रख दे इसको। तो जी खाना खा लेते हैं पहले। गाइस टाइम हो गया है शाम के 6 बजे का, और 6 बजे मैं ये कर रही हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि अभी मैंने है ना किचन का काम निपटाया है पहले। तो अभी मैं खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़ों की तय बना लेती हूँ यहीं पे, फिर ऊपर ले जाऊंगी तय बना के। तो अभी कपड़ों की तय बनाऊंगी। और सोमिल जा रखा है ट्यूशन पे, इतने सोमिल आ जाएगा ट्यूशन से, और ट्यूशन से आने के बाद फिर उसको कुछ खाने पीने का दूंगी, और खा पी के भाई फिर वो खेलेगा थोड़ी देर बाहर, क्योंकि उसको बाहर खेलना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बाहर खेल के। और देखो बच्चों को खेलना भी चाहिए थोड़ी बहुत देर, तो देखो फ्रीडम होनी चाहिए। सारा दिन पढ़ाई 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 करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, सारी जिंदगी का होता है। तो सुबह स्कूल से आके थोड़ा खेल लेता है, और थोड़ा ट्यूशन से आके खेल लेता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का माइंड फ्रेश हो जाता है, और फिर नींद भी अच्छी आती है, और पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। तो थोड़ी बहुत देर खेलना तो देखो बच्चों का बनता है, हमेशा हम गोट के नहीं रख सकते उनको। लेकिन वो खेलता है ना, तो खेल खेल में ही मतलब पागल कर देता है बच्चों को। कभी किसी को मारेगा, कभी किसी को मारेगा। उसकी ये चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, लेकिन वो मानता नहीं है किसी की भी। और जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर पिट भी जाता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता जल्दी से। और जब उसके पापा बोलेंगे तभी अंदर आएगा। तो इसलिए सुरेंद्र जी को ही भेजती हूँ उसको बोलने के लिए। और गुस्सा आता है तब तो मेरी भी मान लेता है, जब उसको ये पता होता है कि पिट जाएगा अगर नहीं काम किया तो वो मान लेता है इतनी बात। लेकिन अगर खेल खेल में उसको समझाओ तो वो समझता कम है, नहीं समझ पाता। वो सोचता है कि मम्मी तो ऐसे ही प्यार से बोल रही है, कुछ नहीं बोलेगी, तो आता नहीं है जल्दी से अंदर। तो गाइस बात करते करते और मैंने लगभग कपड़ों की तय बना ली है, आप देख रहे हो। अब इनको अलग अलग रखना है। प्रेस के हैं कुछ कपड़े अलग रखे हैं, ये जीन्स वगैरह रखी हैं जो ये सारे प्रेस के कपड़े हैं। और बाकी जो सुरेंद्र जी के हैं और सोमिल के हैं वो मैं लगाऊंगी ऊपर जाके अलमारी में। इतने मैं इनको यहीं रखे रखूंगी, अभी जब ऊपर जाऊंगी तभी उठा के लेके जाऊंगी इनको। तो गाइस आप देख रहे हो कपड़ों का भी इतना काम फैल जाता है, पहले दो। और जी ये मैंने बना रखी है दाल पालक। कलर देखो कैसा आया हुआ है, फ़ोन में ऐसा आ रखा है कलर। और इधर मैंने लगा रखा है भाई आटा। भाई यो एक फ्रूट हो गया देखो, मतलब तरबूज टाइप सा होया कर रहे हो। लंबा लंबा मैंने काट दिया, पहले ध्यान नहीं दिया दिखाना आप ही।
नाम बताइए जी, क्या नाम है इस फ्रूट का? आप लोग नाम बताना। ये देखो, ये येलो कलर का होता है पूरा। इस तरीके से ये पूरा, मतलब पूरा गोल होता है, तरबूज टाइप सा। और गाइस टाइम हो गया है 9 बजे का रात के, और सोमिल और सुरेंद्र जी चले गए हैं ऊपर खाना खा के। और अब मैं कर रही हूँ भाई किचन की क्लीनिंग, और किचन को साफ करके उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊंगी। और सोमिल आज सोया नहीं दिन में, तो वो भी जल्दी सो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि इसको दूध पिलाना है। तो पहले मैं फटाफट से किचन को साफ करूंगी। गैस साफ कर दी है गीले कपड़े से, और सारा काम खत्म करके उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर। ये बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे अभी, तो इनको भी मैं लगा दूंगी ताकि सुबह उठूं तो किचन बिल्कुल ऐसे क्लीन मिले, साफ मिले, है ना। तो भाई रात को अपनी रसोई को जरूर साफ करके सोना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि जो लक्ष्मी का वास होता है वो किचन में ही होता है। क्योंकि घर की लक्ष्मी भी मानी जाती हैं, बहुएं भी घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, बहू और बेटियां, क्योंकि वो सारा दिन किचन में लगी रहती हैं बेचारी, है ना। खाना वाना बनाती हैं, खिलाती हैं सबको। तो किचन हमेशा क्लीन होना चाहिए, चाहे और कोई कमरा और कोई जगह ऐसी रह जाए कि भाई जहाँ कपड़ा ना लगे, लेकिन किचन हमेशा क्लीन होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपनी किचन को हमेशा साफ सुंदर रखें। और जी बर्तन लगा दिए हैं, पानी समेट दिया है, और ये कपड़े हैं कुछ जिससे गैस साफ करी है या फिर मैं स्लैब साफ करती हूँ। ये मैंने पानी निवाया ले रखा है आज, क्योंकि ठंड भी हो रखी थी, तो मैंने निवाया पानी ही ले लिया। और अब मैं इनको भी वॉश करके सुखा दूंगी। भाई आप देख रहे हो पूरी किचन, पूरी स्लैब को मैंने साफ कर दिया है, और ये मैं सिंक साफ कर रही हूँ साथ साथ। तो इससे क्या है ना, मेरी पूरी किचन क्लीन हो जाएगी, और सुबह जब उठूंगी तो बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा सब कुछ। और इनको भी सुखा दूंगी भाई। और गाइस अब सुबह के सब्जी की तैयारी। तो जी छोले भिगो रही हूँ सब्जी के लिए, सुबह छोले की सब्जी बनाऊंगी। अभी तो सारा साफ कर दिया है, काम बहुत हो जाता है। और गैस 9 बज रखे हैं, अब काम खत्म हुआ है, अब जाऊंगी ऊपर। किचन पूरी क्लीन हो गई है, और अब जा रही हूँ भाई ऊपर, सोमिल को दूध पिलाऊंगी।